आज हम दिल्ली में आने वाले एक महत्वपूर्ण बदलाव पर चर्चा करेंगे। यह बदलाव न केवल आपकी गाड़ी और आपकी जेब को प्रभावित करेगा, बल्कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पर भी असर डालेगा। दिल्ली सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ावा दे रही है, जिसका लक्ष्य 2030 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाना है। अब सवाल यह है कि आपकी पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी अप्रचलित हो जाएगी? क्या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना वास्तव में एक फायदेमंद सौदा है, और क्या दिल्ली इस परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है? आज हम सरल भाषा में बात करेंगे कि यह नीति क्या है, इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको क्या कदम उठाने चाहिए। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले सभी वाहन इलेक्ट्रिक हों। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से नियमों में बदलाव कर रही है। इस नीति की कुछ मुख्य बातें हम आपके सामने लेकर आते हैं। दिल्ली सरकार का दृष्टिकोण है कि 2030 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले 100% नए वाहन इलेक्ट्रिक हों, जिसका अर्थ यह है कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का पंजीकरण धीरे धीरे बंद हो जाएगा। प्राथमिकता क्या है? सरकार वर्तमान में बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और मालवाहक वाहनों पर विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि ये शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में चलते हैं और प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया जाएगा। नीति के तहत विभिन्न चरणों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हालांकि 2025 या 2027 तक नई 4 व्हीलर के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्पेसिफिक परसेंटेज शेयर के लक्ष्य को ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आप पर इसका क्या असर होगा? हम में से ज्यादातर को लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पारंपरिक पेट्रोल या डीजल गाड़ियों की तुलना में महंगी होती हैं। आपका क्या विचार है, बताइएगा। वैसे कुछ अनुमान लगाएं। मान लीजिए एक पेट्रोल गाड़ी की कीमत 6 लाख है और इसके समान इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत 9 लाख है। इस प्रकार शुरुआती लागत में 3 लाख का अंतर हो सकता है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन को चलाना और उसका रख रखाव पेट्रोल वाहन की तुलना में काफी हद तक सस्ता होता है। ईंधन की लागत, बिजली की लागत और रख रखाव खर्च में महत्वपूर्ण कमी आती है। यदि आप एक गाड़ी को 8 साल तक चलाते हैं तो पेट्रोल में अगर आपका 6 से 7 लाख का ईंधन खर्च हो जाता है, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी में चार्जिंग का लगभग खर्च 1.5 से 2 लाख तक आ सकता है। इस प्रकार लगभग 4 से 5 लाख की बचत हो सकती है, जो गाड़ी की अधिक कीमत से भी ज्यादा है। इस प्रकार की गणनाएं विभिन्न स्रोतों में पाई जाती हैं। आप इस गणना से कितने सहमत हैं, टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा। ये भी बताइएगा इसके अलावा और कौन कौन से पैरामीटर्स इसके अंदर कंसिडर किए जाने चाहिए। एक और बात मन में आती है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी और पेट्रोल पंपों का क्या होगा, उन पर क्या असर होगा। जो कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती हैं जैसे टाटा, महिंद्रा, हुंडई और एमजी, वो पहले से ही इस बदलाव की तैयारी कर रही हैं और नए नए इलेक्ट्रिक मॉडल पेश कर रही हैं। और जो पेट्रोल पंप हैं उनमें से कई अब तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन के रूप में विकसित हो रहे हैं। इंडियन ऑयल और HPCL जैसी बड़ी तेल कंपनियों ने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में निवेश करना शुरू कर दिया है। एक और विषय पे अगर हम बात करें तो चार्जिंग की समस्या और बैटरी, इसका क्या होगा। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में वर्तमान में 3000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध हैं। सरकार का लक्ष्य है कि शहर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाए ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग सुविधाजनक हो सके। हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य सरकार की मंशा है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति और समय सीमा की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। यह सच है कि बैटरी में लिथियम और कोबाल्ट जैसे पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं, लेकिन भारत में अब बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इससे बैटरी को पुनः उपयोग किया जा सकेगा और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त बैटरी तकनीक में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे उनकी रेंज बढ़ रही है और चार्जिंग का समय कम हो रहा है। यदि आपने हाल ही में पेट्रोल या डीजल गाड़ी खरीदी है तो फिलहाल आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी चला रही है, जिसके तहत अपनी पुरानी गाड़ी जमा करने पर नई गाड़ी खरीदने में छूट मिलती है। आप अपनी गाड़ी को 15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल तक चला सकते हैं, लेकिन भविष्य में कुछ क्षेत्रों में पुरानी गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध लग सकता है, खासकर प्रदूषण के उच्च स्तर के दौरान। समझ तो आप गए होंगे। खैर, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी सालाना लगभग 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करती है। उसको कम करने में मदद की जा सकती है, जिससे हवा स्वच्छ रहती है।
हालांकि यह कमी बिजली उत्पादन के स्रोत पर निर्भर करती है। कोयला जलाओगे और बिजली बनाओगे और सोचोगे पेट्रोल डीजल से होने वाला प्रदूषण कम कर दिया, तो ये भी बेईमानी है। भारत हर साल पेट्रोल खरीदने पर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से इस राशि में महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार यदि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाता है तो 2030 तक लगभग 60 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। इस आंकड़े की सटीकता विभिन्न आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है। यदि आपके पास इसके बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी है तो कृपया साझा कीजिएगा हमसे। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कहना चाहते हैं। केवल गाड़ी ही नहीं, यह भी सुनिश्चित करें कि आपके घर या आसपास चार्जिंग स्टेशन की सुविधा जो है उपलब्ध है या नहीं। यदि आप अपार्टमेंट या सोसाइटी में रहते हैं तो वहां चार्जिंग पॉइंट लगवाने के लिए सक्रिय रूप से मांग करें। सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर फेम 2 और दिल्ली सरकार की अपनी छूट जैसी प्रोत्साहन योजनाएं प्रदान करती है। इसकी जानकारी अवश्य रखें। यदि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी महंगी लगती है तो लीज या सब्सक्रिप्शन जैसे विकल्पों पर भी विचार आप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी गाड़ी का नाम बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आपका योगदान हमें इस प्लेटफॉर्म को सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा, जहां हम इस तरह के मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं। सोसाइटी फर्स्ट, इंसानियत सबसे पहले का कंसेप्ट मन में लिए साथ दीजिएगा। प्रणाम।